हे गाइस, आज हम उस महान व्यक्ति की कहानी के बारे में बात करेंगे जो पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की और जिनकी याद में हम आज भी हर साल विज्ञान दिवस मनाते हैं, जो मौत को सामने देखते हुए भी अपनी प्रयोगशाला में जाना चाहते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ हमारे आदरणीय श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी के बारे में, जिन्हें हम प्यार से सीवी रमन भी बुलाते हैं। साथ ही हम जानें क्या होता है रमन इफेक्ट। तो आइए शुरू करते हैं इनकी कहानी। सर सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 में गांव तिरुचिरापल्ली, मद्रास में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रशेखरन रामानाथन अय्यर था और माताजी का नाम पार्वती आमल था। ये 7 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे हुए थे। जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिताजी एक विद्यालय में अध्यापक के थे, पर रमन जब 3 साल के हुए तो विशाखापट्टनम के एक कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स के लेक्चरर के पद पर नियुक्त कर दिए गए। 11 वर्ष की आयु में सर सीवी रमन ने अपनी मैट्रिक्स की कक्षा को पूरा किया और 3 साल बाद यानी 1903 में 14 वर्ष की आयु में प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास से बैचलर डिग्री उत्तीर्णता के साथ ग्रहण की। उसके बाद 3 साल बाद एमए की डिग्री प्राप्त की। साथ ही 1907 में पिता के कहने पर फाइनेंशियल सिविल सर्विस का पेपर में प्रथम आए, जिसके बाद कलकत्ता इंडियन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हुए। उसके बाद भी विज्ञान को लेकर उनकी रुचि कम नहीं हुई। वो पूरी रात इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस में प्रयोग किया करते थे। विज्ञान के प्रति उनका इतना प्रेम देखते हुए 1917 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में उन्हें प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया गया, जिसके कारण उन्होंने अपनी पुरानी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो जानते थे कि इस नई नौकरी में उनका वेतन पहली नौकरी से कम होगा, पर विज्ञान के प्रति लगाव की वजह से उन्होंने इसे चुना। सन 1921 में सर रमन लंदन में जहाज में सफ़र कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि समुद्र का रंग नीला दिख रहा है, परंतु पानी का तो कोई रंग ही नहीं हुआ करता। उनके मन में इसके पीछे का सच जानने की लालसा जागृत हुई। इसका सच जानने के लिए उन्होंने अपनी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू की, जिसमें 3 थ्योरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। जिसमें सबसे पहली 1678 में डच साइंटिस्ट क्रिस्टन हाइजेन द्वारा जिसमें उन्होंने बताया था कि लाइट वेव्स लहरों की तरह चलती हैं। दूसरा सिद्धांत लॉर्ड रेली द्वारा, जिसमें उन्होंने लाइट की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, जिसके कारण आसमान का रंग नीला लगता है। तीसरा 1905 में आइंस्टीन द्वारा दिया गया सिद्धांत, जिसमें लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में बताया गया। पर सवाल अब भी यही था कि समुद्र का रंग नीला कैसे है। इन सभी सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने प्रयोग जारी किए और पाया कि जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी भी पारदर्शी वस्तु के पार करवाई जाती है तो उसके कुछ अणु वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है, जिसके कारण पानी का रंग नीला दिखाई देता है। इस सिद्धांत को उन्होंने रमन इफेक्ट का नाम दिया। इस रमन रिपोर्ट को उन्होंने 1928 में सबके सामने पेश किया। 2 साल तक इस पर शोध चला और सन 1930 में उन्हें रोशनी के बिखराव यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1954 को उन्हें नोबेल पुरस्कार के साथ ही भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो सन 1907 में इनका विवाह लोका सुंदरी आमल जी से हुआ, जिनके 2 पुत्र भी थे, जिनका नाम चंद्रशेखरन और राधा कृष्णन था। इन्हें संगीत के उपकरण जैसे वॉयलिन, तबला, वीणा आदि का शौक था। आखिरकार 21 नवंबर 1970 को एक हल्के से हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। आज भी हर साल 28 फरवरी को हम इनकी याद में विज्ञान दिवस मनाते हैं।
तो पूरे विश्व में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करने वाले सर सीवी रमन जी के कहानी को 1 लाइक तो बनता है। साथ ही अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा जानने को मिला तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।